शाहिद अंजुम, ये बताइएगा कि अदालत कहती है कि तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई परवीन रहमान कत्ल केस की और इसी की वजह से मुल्जमान जो है वो बरी हो गए हैं। आपको क्या लगता है, ये वाकई हमने गलत मुल्जिम पकड़े थे या हमारी तफ्तीश दुरुस्त नहीं? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। 2013 में ये मर्डर हुआ था और चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर हाइप क्रिएट हुई थी कि चूँकि एक सरकारी जो थी वो खातून अफसर थी जिसको मर्डर हुआ था कराची में, उस वक्त टारगेट किलिंग भी काफ़ी अरूज पर थी। उस वक्त मुख्तलिफ एंगल से इसकी तफ्तीश शुरू की गई थी और ये कहा जा रहा था कि शायद इसमें कोई सियासी लोग मुलव्वस हो सकते हैं, इसमें कुछ तालिबान जो है उनका जो है कोई ऐसा एलिमेंट है। लेकिन हुआ ये कि जब 2013 में मर्डर हुआ और उसके बाद इसकी FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज हुई और तफ्तीश शुरू की गई। कुछ दिन के बाद अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन के बाद ही पुलिस ने इस केस को इतने रुख तब्दील किए कि ये आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है और अदालत की तरफ से जो है वो मुल्ज़मान को रिहाई मिली। क्या रुख तब्दील की है? मेन चीज़ क्या थी? पहले ये कहा गया कि देखिए, इसके कत्ल के कुछ दिन बाद जो है मंगू पीर में तालिबान के दो ग्रुपों में एक लड़ाई हुई। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूं। और उसमें एक लड़का जो था वो जो तालिबान का एक साथी था वो मारा गया था और उस वक़्त के SSP वेस्ट ने अपनी जान छुड़ाने के लिए और ये अपने आप को ये कहने के लिए कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, वो दो ग्रुपों में जब वो मारा गया तो SSP साहब ने उस वक़्त ये कहा कि ये हमने मुकाबले में मार दिया है जो कि मिस्टर रहमान के कत्ल में मुलविस था और उसके बाद इस केस को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो फिर इस केस को ओपन किया गया और तफ्तीश में इसकी जब JIT बनाई गई तो तफ्तीश में कहा गया कि मिस्टर रहमान की तरफ से जो था 2008 में एक लेटर निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि टैंकर माफिया जो है वो कराची का पानी पी जाता है और हमारा पानी जो हम खुद खरीद के पी रहे हैं। लेकिन कुछ तफ्तीश JIT में जो अफसरान थे उन्होंने कहा कि ऐसा होना मुमकिन इसलिए नहीं है कि 2008 का लेटर लिखा हुआ है, 5 साल बाद उसके मुहरकात आना कोई हमें इस बात की समझ नहीं आती। उस पर JIT की टीम ने कुछ लोगों ने नाराफ़ किया था। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि इनकी तरफ से रहमान की तरफ से इस पर बहुत दबाव था कि वहाँ जो गोठाबाद स्कीम थी, जो रेगुलाइज किए जा रहे थे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। और उन इलाकों में जहाँ ये पोस्टेड थी, चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पर जो है वो तमाम सियासी असर व रसूख जो थे वो मौजूद थे, वहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे। फिर इस तफ्तीश को इस वक्त जो DPO रहीम यार ख़ान हैं, फ़ारूक अख्तर, वो SP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट लगे और उन्होंने इसको नए अंदाज से इसकी तफ्तीश शुरू की। SSP जो ऑपरेशन थे वो भी तब्दील हो चुके थे और तीसरी JIT उनकी सरबराही में बनाई गई जो उमर शाहिद जो इस वक्त IB में है, जो अभी कीनिया भी गए थे तफ्तीश के लिए। ये एक ही केस में 3 JITs बनाने की कोशिश क्यों की गई या जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, बात यह था कि JIT एक कदम आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वही बयान जो पहले दिन एक IO ने दिया अदालत में जाके, JIT उससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये समझ में नहीं आया, कुछ सियासी प्रेशर था, उनको बात समझ नहीं आ रही थी। जब ये तीसरी JIT बनी तो फिर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ा इस केस का जो सबब बना, ये जो आज नदामत हुई पुलिस को और मुल्ज़मान छूट गए, वो 5 साल तक ये केस बिल्कुल फ्रीज रहा और उसके बाद इसको नए सिरे से शुरू किया गया। अब आप खुद देखें कि जब 5 साल के बाद एक तफ्तीश को नए सिरे से शुरू किया जाएगा तो बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे कागजात आपको नहीं मिलेंगे। तो आज जब ये फैसला आया तो मुझे वो पुरानी कहानी सब याद आ गई कि ऐसा क्यों हुआ। हमने जब उसको दोबारा से उसके तमाम चीज़ें निकाली तो ये पता चला कि 3 दफ़ा JIT बनी, 5 साल तक इसको जो है वो सर्द खाने में डाल दिया गया और आज हमें ये देखने को मिला है। अच्छा, इसमें एक और जो था वो इसमें ख़ास तौर पर ये रुख था कि हम इसको जो है वो ऐसी जगह पे केस को ले जाएं कि हम ये कहें कि ये नामालूम के ख़िलाफ़ तो था ही और इसमें तालिबान जो थे वो मुलविस थे। लेकिन उस पर JIT के कुछ JIT में जो लोग थे उन कुछ अफसरान ने ये एतराज़ उठाया था
कि आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, जिस तरह के एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर जो है वो हुआ था, चौधरी असलम पे हमला हुआ था, तो तालिबान जो भी ऐसी कोई बात करते हैं, जो इस तरह के हमले करते हैं, तो वो उसको बाद में ऑन भी करते हैं। इस केस में तालिबान ने ऑन नहीं किया था, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा जो है वो पैगाम आया था कि मैडम जो मिस्टर रहमान है उसको कत्ल हमने किया। तो ये बताइएगा कि कुछ ऐसा भी मामला हुआ कि कराची में, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी के मामला, चाइना कटिंग उस वक्त बड़े अरूज पे थी, तो ये भी मामला जुड़ा हुआ था, कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड फोर्स के ऊपर भी नाम लगा था, और कुछ इनकी अपनी सियासी इंक्लिनेशन की वजह से भी कुछ ये ज़्यादा एक्सपोज हुई थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जिस इलाके में इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर ये नादरन बाईपास जो है हमारा मंगू पीर से आगे काफ़ी हमारे पास जो है वो खाली जगह पड़ी हुई है। वहाँ पर तमाम सियासी पार्टियाँ, उसमें जो कराची में जिनका अपना असर रसूख रहा है, और MQM थी, ANP थी, पीपल्स पार्टी थी, तमाम सियासी पार्टियाँ, वो उन तमाम लोगों का वहाँ असर रसूख मौजूद था। उनके लोग वहाँ मौजूद थे जो ये काम कर रहे थे, और ये उनकी तरफ से बार बार बावर भी कराया गया था। उन्होंने, जब वो जिंदा थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था इस सिलसिले में, जो कि उस वक्त नहीं चलाया गया था, और वो इंटरव्यू जो है वो अदालत में पेश किया गया। लेकिन उसमें जो है वो मुल्ज़मान के वकील की तरफ से एतराज़ उठाया गया, जी ये तो एक पॉलिटिकल मामला हो जाएगा और इस पर जो है इसके केस पे बुरे असरात आएंगे। बात सिर्फ ये है कि इस केस को आखिर इसी तरह जो है इसी तरफ ले जाया जा रहा था कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। शायद ये बताइएगा कि क्या अब इस केस की दोबारा तफ्तीश होगी या इसके कातिल इसी तरह नामालूम ही रहेंगे? देखिए, तफ्तीश तो इसमें जो हो चुकी वो हो चुकी। अब तो जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आज जो मकतूला थी, उनकी बहन किससे जो हमारी बात हुई है, जो रब्ता हुआ है, उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आज उन्होंने SSP वेस्ट से सिक्योरिटी भी मांगी है कि मुझे सिक्योरिटी भी फराहम की जाए, चूँकि हम जहाँ रहाइश पजीर हैं, मुल्ज़मान बिल्कुल उसी गली के कोने पर रहते हैं, तो हमारी जान को ख़तरा है। तो अब इसकी तफ्तीश तो मज़ीद, अब पुलिस तो क्या करेगी, इसी केस को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। और अगर इसी तरह जाया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे अहकामात नहीं जारी हुए कि इसकी असर नौ तहकीकात की जाए, तो मुल्ज़मान को वहाँ भी इसका फ़ायदा होगा। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ भी मुल्ज़मान जो है वो छूट जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें सूरत हाल बता रहे थे। परवीन रहमान का कत्ल एक ज़माने में, उन दिनों जब ये कत्ल हुई थी तो पूरे मीडिया पर शोर मचा था, जिसकी वजह से इनकी FIR दर्ज हुई, फिर तफ्तीश शुरू हुई। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि उनका खून किसी के हाथ पर नहीं है।